हेलो गाइस। आज के टॉप 8 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। फ्लैश फ्लड आमतौर पर कितने घंटों के भीतर होती है? ठीक है। हमारे ऑप्शन हैं 24 आवर, 48 आवर, 6 आवर, 12 आवर। करेक्ट ऑप्शन है 6 आवर। डिटेल में समझते हैं फ्लैश फ्लड क्या होती है और इससे क्या क्या हानि हो सकती है। फ्लैश फ्लड एक अचानक आने वाली बाढ़ होती है जो अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, डैम टूटने के कारण बहुत कम समय में आ जाती है और यह आमतौर पर 6 घंटे के अंदर होती है, यानी तेज और बिना चेतावनी के आ सकती है और तेज गति और बड़ी मात्रा में पानी लेकर आती है जिससे जान माल का भारी नुकसान हो जाता है। और पहाड़ी क्षेत्र जैसे हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और शहरी क्षेत्र जहाँ ड्रेनेज सिस्टम खराब होता है वहां पर ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लैश फ्लड की घटनाएं अब अधिक बार देखी जा सकती हैं और आईएमडी और सीडब्ल्यूसी फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी करते हैं। और बादल फटना फ्लैश फ्लड का सबसे आम कारण है। बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है। और हाल के वर्षों में भारत में लद्दाख, केदारनाथ, चंबा, किन्नौर आदि क्षेत्रों में ये देखी गई है। तो आप याद रखेंगे कि कौन चेतावनी जारी करते हैं और कितने घंटे के अंदर आ जाती है और कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एथेनॉल किस प्रकार का ईंधन है? ये एक बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखेंगे। डिटेल में समझते हैं एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जो गन्ना, मक्का, चावल आदि से बनाया जाता है और भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो, विदेशी तेल पर निर्भरता घटे और इसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। आप ये याद रखेंगे, वन लाइनर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल किसे कहते हैं और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। आप याद रखेंगे। और भारत सरकार का लक्ष्य था 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना, जिसे 2023 में ही आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। और एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन उत्सर्जन घटता है और किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। ठीक है। भारत में E20 पेट्रोल की बिक्री कुछ शहरों में शुरू हो चुकी है जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रित किया गया है, उसे E20 बोलते हैं। और ये गन्ने के सिरे और अनाज से बनता है मुख्य रूप से। और तेल विपणन कंपनियां जैसे IOC, BPCL, HPCL पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नया समुद्री विधेयक किस पुराने कानून को रिप्लेस करता है? हमारे ऑप्शन है IPC, ब्रिटिश पायरेसी एक्ट, मैरीटाइम ट्रेड एक्ट और शिपिंग सेफ्टी एक्ट। करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटिश पायरेसी एक्ट 1858। डिटेल में समझते हैं। समुद्री विधेयक 2023 को संसद ने दिसंबर 2022 में पास किया था और यह 2023 में लागू हुआ। समुद्री डकैती, पायरेसी जिसे कहते हैं, के खिलाफ बड़ा कानून लाया गया है जो कि भारत के आर्थिक हित और सुरक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यूएन क्लोज के अनुरूप भारत के समुद्री कानूनों को मजबूत करना है और समुद्री डकैती में शामिल अपराधियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है अगर किसी की हत्या होती है तो। और भारत समुद्री क्षेत्र EEZ में सुरक्षा बढ़ाने और भारतीय नौसेना को कानूनी अधिकार देने में सहायक है। यह विधेयक 1858 के पायरेसी एक्ट की जगह लाया गया है। और ट्रेड शिपिंग लाइनें और ईंधन आपूर्ति समुद्री मार्ग से होती है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है। और 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में भारत की नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डाकुओं को पकड़ा जो भारतीय जहाजों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। और इनके खिलाफ नया समुद्री विधेयक के तहत मुकदमा दर्ज हुआ जो ये पहला केस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से कौन सा राज्य बायोचार के उपयोग से पराली प्रबंधन कर रहा है? आंसर इज उत्तराखंड। डिटेल में समझते हैं। बायोचार एक काला कार्बन युक्त पदार्थ होता है जो जैविक अपशिष्ट जैसे लकड़ी, फसल अवशेष को कम ऑक्सीजन में जलाकर बनाया जाता है पायरोलिसिस प्रक्रिया से। और इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस प्रक्रिया बोलते हैं, इसे याद रखेंगे आप। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, पानी को रोकता है और कार्बन को स्थायी रूप से
पृथ्वी में बांध कर रखने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद में बायोचार का उपयोग कृषि, बागवानी, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में होता है और यह कार्बन सिंक के रूप में काम करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। इसका उपयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पराली प्रबंधन के रूप में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और क्यों खबरों में ही नीति आयोग और पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में बायोचार के उपयोग को बढ़ावा देने की नीति की सिफारिश की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रत्यय अमृत किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट ऑप्शन इज बिहार। ये 1991 के IAS अधिकारी हैं बैच के और बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी होंगे और 1 सितंबर 2025 में अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑपरेशन सहयोग किससे संबंधित है? आंसर इज मणिपुर के कट ऑफ गांवों को राहत सामग्री पहुंचाना। अभी IAF, इंडियन एयरफोर्स और असम राइफल्स ने हेलीकॉप्टरों में मणिपुर के कट ऑफ गांवों को राहत करीब 6 टन जरूरी सामान जैसे चावल, दाल आदि पहुंचाए, जिससे 1500 से अधिक ग्रामीणों का जीवन आसान हुआ है। याद रखेंगे ऑपरेशन सहयोग क्या है, किससे रिलेटेड है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? आज के दिन 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को इंडस्ट्री में वास्तविक अनुभव देना। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में समझते हैं। यह योजना युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करती है ताकि वे शासन प्रणाली को समझ सकें। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष की उच्च शिक्षा पूरी कर ली हो आवेदन कर सकते हैं और इंटर्नशिप की अवधि 2 महीने से 6 महीने तक हो सकती है। 2 महीने से 6 महीने तक और डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके बाद में। और यह योजना भारत सरकार की गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है। ये पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।